यथार्थानुभव का लक्षण है। यथार्थानुभव से किम लक्षणम तत्वति तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ यथा रजते इदम रजतम सैव प्रमायत्युच्यते। ये मूल है। यथार्थानुभव का लक्षण क्या है पूछा गया। यथार्थानुभव से किम लक्षण तत्वति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। तद्वान में तत्प्रकार जो अनुभव है, तत्शब्द से हमेशा विषय का जाति या धर्म को लेना। जैसे घट है विषय जिसका आपने अनुभव किया, उसका जाति क्या है? घटत्व है ना। से तत्शब्द से क्या लूंगा? घटत्व। तत्शब्द से लेना है घटत्व, विषय का जो धर्म। तो तद्वती मने घटत्वती, घटत्व वाले में घटत्व को ही प्रकार रूपेण अनुभव करना, इसका नाम यथार्थ। घटत्वती घटत्व प्रकार को अनुभव अयं घटैति यथार्थानुभव। रजतत्वती में रजतत्व प्रकार का अनुभव करने का नाम इदम रजतम में अनुभव होगा, वो यथार्थ अनुभव कहा जाएगा। मनुष्यत्व वाले में मनुष्यत्व प्रकार की आपने अनुभव किया तो अयम मनुष्य जो अनुभव है उसको हम क्या कहेंगे? यथार्थ। और यदि मनुष्यत्व वाले में पशुत्व को ग्रहण कर लिया या पशुत्व वाले में मनुष्यत्व ग्रहण कर लिया तो वो अयथार्थ कहा जाएगा कि तत्वती में तत्प्रकार नहीं रहा। पशुत्वती में पशुत्व प्रकार यथार्थ है, पशुत्वती में मनुष्यत्व प्रकार कर दिया तो अयथार्थ है। घटत्वती में घटत्व प्रकार का अपने अयं घट अनुभव किया तो यथार्थ है। घटत्वती में पटत्व प्रकार का अनुभव करता हो अयं पट भ्रांति कर लोगे तो अयथार्थ है। तत्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ। जैसे इस दृष्टांत किया यथा रजते इदम रजतम में ज्ञान हो रहा है आपको। रजत को आपने देखा और उस रजत में इदम रजतम ऐसा अनुभूति हुई। इसका मतलब क्या? रजतत्व धर्म वाला रजत रूपी वस्तु में आपने रजतत्व को ही प्रकार रूपेण अनुभव किया। प्रकार का मतलब क्या? अवच्छेद धर्म रूपेण ग्रहण कर लिया। अवच्छेद धर्म रूपेण आपने ग्रहण कर लिया। किसको? रजतत्व को। कहा? रजतत्व वाला रजत में। समझ रहा है ना? रजतत्व वाला रजत में रजतत्व को आपने धर्म रूपेण अनुभव किया तो आपका अनुभव हो गया इदम रजतम, तो वो यथार्थ कहा जाएगा। उसी का दूसरा नाम क्या है? प्रमा। सैव इसी अनुभूति को प्रमा शब्द से भी कहा जाता है। न्याय बोधनी में देखिए तत्र यथार्थानुभवम लक्ष्यति। दो प्रकार का अनुभव का सत्विद यथार्थ व यथार्थश्च। उन दोनों में से तत्र मने उन दोनों में से यथार्थ अनुभव को लक्षित कर रहे हैं तद्वती इत्यादि शब्दों से मूलकार अन्नम भट्ट जी। तद्वती इत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेषत्व। तद्वती में जो सप्तमी है उसका अर्थ क्या? विशेषत्वम। और तच्छब्द से हमेशा किसको लेना? प्रकारी भूतो धर्मो धर्तव्य। तच्छब्द से हमेशा जिस वस्तु को अनुभव कर रहे हो उस वस्तु में जो प्रकारी भूत धर्म। प्रकार का मतलब क्या? सामान्य भेद को विशेषो प्रकार। बहुत पहले लिखाया सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार। जो सामान्य है उसका भेदक जो विशेष धर्म तुम ढूंढ लेते हो उस विशेष धर्म का नाम है प्रकार या अवच्छेदक भी कहते हैं। रजत है, रजत भी द्रव्य है, घट भी द्रव्य, रजत भी द्रव्य, पट भी द्रव्य, सभी द्रव्य है या नहीं? द्रव्य द्रव्य दृष्टिकोण से देखता हूं तो घट पट रजत आदि में कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद कौन है? द्रव्य दृष्टि सभी सामान्य है। इन सामान्य को भेदन करने वाला उस रजत में रहने वाला धर्म क्या है? रजतत्व। उस रजतत्व का दूसरा नाम इसलिए में क्या कहते हैं? प्रकार। इसी प्रकार घट में पटादियों से अलग करने वाला एक धर्म है। उस धर्म का नाम, वो धर्म कौन है? घटत धर्म। उस घटत धर्म को कहते हैं प्रकार। घट का घट ज्ञान में
घट का प्रकार है घटत्व, पट ज्ञान में पट का प्रकार है पटत्व, रजत ज्ञान में रजत के प्रकार है रजतत्व। इसलिए कहते कि देखो तत्शब्द से क्या लेना, हमेशा प्रकारीभूत जो धर्म उसको धारण करनी चाहिए। तथा च इसे लक्षण क्या बना, तद विशेषकत्वे सति तत्प्रकार अनुभवत्वम यथार्थानुभव से लक्षणम। यथार्थानुभव का लक्षण कर रहे हैं, तद विशेषकत्वे सति तत्प्रकार को तत्प्रकार अनुभवत्वम कह दिया। तद्वद विशेषकत्वे सति, अभी निरूपक भाव नहीं बोल रहे हैं, केवल सती कह रहे, ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, परस्पर संबद्ध होना चाहिए नहीं कह रहे, विशेषता भी होनी चाहिए प्रकारता भी होनी चाहिए। तत्प्रकार का अनुभवत्व ये क्या है, यथार्थानुभव का लक्षण बन गया। उदाहरण देख, उदाहरणम रजते इदम रजतमिति ज्ञानम, अत्र रजतत्व विशेषकत्व सति रजतत्व प्रकारकत्व सत्वात् लक्षण समन्वयः। इदम रजतम ये ज्ञान है, इदम रजतम ये क्या है, ज्ञान है। ज्ञान में रहेगी विषयिता, यह विषयिता को निरूपण करने वाला कोई न कोई विषय है। और विषय कौन है यहाँ, रजत। अतएव इस रजत रूपी विषय में क्या रहेगी, विषयता। वह विषयता इस रजत में तीन रूपेण भाषित होता है, संसर्गता, प्रकारता और विशेष्यता। संसर्गता यहां पहले विशेष कौन है, बोल दिया रजत, प्रकार कौन है, रजतत्व। जो प्रकार होगा और विशेष होगा उन दोनों के बीच संबंध का नाम है यहाँ संसर्गता। वह कौन है, यहाँ वर्तमान स्थल में समवाय। इसके समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गताख्य विषयता निर्विधा, समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गताख्य विषयता निरूपित, रजतत्वावच्छिन्न रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निर्विध, रजतत्वावच्छिन्न रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निर्विध, रजतनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम विदम रजतम इति यथार्थ अनुभव हो जाता है। ये निरूप्य भाग जोड़ के मैं बोल रहा हूं। ज्ञान में विशेष्य भी है प्रकार भी है। ये विशेष कैसा है, रजतत्ववद है। रजत का मतलब क्या, रजतत्ववद। जैसे आपसे पूछा जाए मनुष्य क्या है, मनुष्यत्ववद, मनुष्यत्व धर्म वाला, वध क्या है, वाला के लिए राय वाला वाला जो होता है घुमानी वाला, ये वाला बहुत है यहाँ पे, डोई वाला। तो मनुष्यत्ववध हो गया मनुष्य। इस तरह से रजतत्ववध कौन है, रजत। तो विशेष कैसा है, तद है। इसलिए रजतत्व क्या लेना है बोला इन्होंने, तत्शब्द हमेश प्रकार धर्म को लेना। तो रजतत्व क्या हो गया, तत्शब्द हो गया। और इस रजत तत्व को क्या बोलेंगे, तद्वद, है ना। तो तत्प्रकार है और तत्व क्या है, विशेष। ऐसा एक ज्ञान है इदम रजतम। ये इदम रजतम कैसा है, तद्वद विशेषक भी है और तत्प्रकारक भी है। अतएव इस अनुभव को हम यथार्थ अनुभव कहेंगे। लेकिन यदि आप निरूपक भाव नहीं कहेंगे तो यथार्थ स्थल में अतिव्याप्ति हो सकता है। इसलिए टिप्पणकार देखिए नीचे, अत्र प्रकारता तद्वत्तावच्छेद संबंधावच्छिन्नाग्राह्या, आगे ना। प्रकारता कैसे लेना है, तद्वत्ता में तत् का जो संबंध है उस संबंध से ग्रहण करना।
टिप्पणकार संबंध को जोड़ रहे हैं। मूल में केवल तद्वत विशेषकत्व सती तत्प्रकार का अनुभवत्म का संबंध को छोड़ दिया था। अब टिप्पणकार कहते हैं महाराज गड़बड़ हो जाएगा। रजतत्व रजत में आप यदि संबंध नहीं कहोगे, हम अन्य संबंध से ढूंढेंगे। अन्य संबंध से रजतत्व रजतत्व में रजत में नहीं रहेगा। जैसे विषयता संबंध से रजतत्व रजत में नहीं रहेगा। समवाय संबंध से रजतत्व रजत में है, लेकिन विषयता संबंध से रजतत्व रजत में नहीं रहेगा। ये संबंध नहीं कहोगे, हम ये नहीं कहना आप संबंध न लेने लगेंगे तो विषयता संबंध रजतत्व ढूंढेंगे तो क्या होगा, वो रजत में मिलेगा नहीं। तो तद्वत होते तत्प्रकार का विशेष आपस संबंधित नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमेशा संसर्ग भी लेना चाहिए। इसलिए साफ साफ कह रहे टिप्पणकार अत्र प्रकार तद्वत्तावच्छेद संबंधावच्छिन्ना ग्राह्या। प्रकारता को तद्वत्ता के साथ जो भी संबंधावच्छिन्नता बनता है वह समझ लेनी चाहिए। और हमेशा समय नहीं होता। जैसे घटवत भूतल कहोगे, घटे प्रकार भूतल हो गया विशेष, वहां संयोग संबंध हो जाए घट और भूतल के बीच में। ये घट भूतल में किस संबंध से रहेगी, संयोग संबंध से। घट भूतल में समवाय से नहीं, संयोग संबंध से रहता। ये घट भी एक द्रव्य है और भूतल भी एक द्रव्य है और परस्पर कार्य कारण भाव नहीं है। परस्पर कार्य कारण भाव रहित दो द्रव्यों के बीच में सदा संयोग होता है और परस्पर कार्य कारण भाव संयुक्त दो द्रव्यों के बीच सदा समवाय संबंध होता है। जैसे कपाल एक द्रव्य है, घट भी द्रव्य है, कपाल और द्रव्य के बीच में समवाय संबंध है। क्यों? कपाल कारण है, घट कार्य, कार्य कारण भावयुक्त दो द्रव्य है। तंतु कारण है, पट कार्य, दोनों द्रव्य, एक दूसरे के बीच संबंध समवाय होगा। लेकिन जहां कार्य कारण भाव नहीं है, जैसे आप बैठे इस भूतल पर, आपका संबंध समवाय नहीं होगा कि आप इस जमीन से पैदा नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपका संबंध क्या होगा, संयोग संबंध होगा। जहां कार्य कारण भाव नहीं है, ऐसे दो द्रव्यों के बीच में संबंध होता है तो वहां संबंध हमेशा संयोग होगा और कार्य कारण भाव हो तो समवाय। इस सामान्य नियमों को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। उसी को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, अवयव अवयविनो समवाय। क्योंकि हमेशा कारण द्रव्य क्या होगा, अवयव होगा, कार्य द्रव्य अवयवी। तो अवयव और अवयवी के बीच में समवाय संबंध होगा, दो अवयवियों के बीच में संयोग संबंध होगा। ध्यान में, घट और घट और पट क्या है, दो अवयवी हैं। घट और पट क्या है, दो अवयवी है। भूतल और आप क्या है, दो अवयवी हैं, इनमें संयोग संबंध होगा। तंतु क्या अवयव है, उसे पट अवयवी। कपाल क्या अवयव है, उसे घट क्या है अवयवी। तो अवयव अवयवी का समवाय संबंध होता है और दो अवयवियों का संयोग संबंध हो जाता है। ऐसे भी समझ ले सकते। तो तत्र प्रात्र प्रकारता तद्वत्तावच्छेद संबंधावच्छन ग्राह्य तेन संयोगेन कपाले घटैति ज्ञाने। इसलिए किसने मानो क्या कर दिया, ज्ञान को संयोगेन कपाले घट, ऐसा कोई ज्ञान करना चाह रहा है। कपाल में घट संयोग समझ रहेगा क्या, इति ज्ञाने समवाय तत्व विशेषकत्व से तत्प्रकार सत्वेपि न यथार्थत्वापत्ति। अतएव यदि किसी को संयोगेन कपाल में घट का अनुभव हो जाए तो उसको यथार्थ कहोगे नहीं, वह यथार्थ हो जाएगा, वो अयथार्थ हो जाएगा। क्योंकि संयोग संबंध से कपाल में घट होता ही नहीं, किंतु किस संबंध से होगा, समवाय संबंध से। इसलिए कहते हैं यदि मान लो किसको संयोग में न कपाल में घट संबंध करके ज्ञान हो जाए तो भी समवाय न तद विशेषकत्व तद प्रकार लक्षण देता हूं, तो ऐसे स्थलों में यथार्थत्व का दोष नहीं आएगा। यदि संबंध नहीं कहोगे तो भी यथार्थ होने लग जाएगा। इसे संबंध कहना जरूरी। तथा च येन संबंधेन तत्प्रकार को अनुभव से याथार्थ्यम तेन संबंधेन तद विशेषता निर्विध तत्संबंधावच्छिन्न तन्निष्ठ प्रकारता निर्विध प्रकारता शालित्व सदी अनुभवत्तम यथार्थानुभव से लक्षणम। इसे नियम क्या हो गया, जिस संबंध से, क्योंकि हमेशा समवाय नहीं होगा, येन संबंधेन तत्प्रकार का अनुभवस्य
याथार्थ्यम, जिस संबंध को लेने पर तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ हो जावे, वही संबंध को उस ज्ञान के विषय का संसर्गता से लेना चाहिए। येन संबंधेन तत्प्रकार याथार्थ्यम तेन संबंधेन तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तत्संबंधावच्छिन्निष्ठ प्रकारता। तत्वनिष्ठ विशेषता से निरूपित क्या करना? तत्वनिष्ठ तत्संबंधावच्छिन्न तन्निष्ठ प्रकारता से निरूपित अनुभवत्व को ही यथार्थ अनुभव समझना चाहिए। तादृश विशेषता निरूपित विशेषतावच्छिन्न तादृश प्रकारशाल अनुभवत्व व यथार्थानुभवत्व, अथवा यादृश संबंधावच्छिन्न अनुभव यथार्थत्व भवति, तार संबंधावच्छिन्न तद विशेषता भी हो और तार संबंधावच्छिन्न ही तत्प्रकारता भी हो। मैंने संबंध को दोनों जगह जोड़ दिया, संबंध को विशेषता में भी, संबंध को प्रकार होता है। ऐसा जो अनुभव होगा उसी अनुभव को हम यथार्थ मानेंगे। इति निष्कर्षो बोध्य यथार्थ अनुभवारणाय सत्यंतम। इसलिए यथार्थ में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तद्वत विशेषकत्व कहना जरूरी है। अतएव तद्वती इत्यपि, अतएव च विशेष्य तद्वत्व निवेश स्मृत्यादि वारणाय अनुभवत्व निवेश। इसलिए विशेषांश में तद्वत्व कहना भी जरूरी है और स्मृति आदि में अनुभव अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अनुभवत्व कहना भी। तद्वद तत्प्रकारक अनुभवत्व, इतना सही, तद्वद विशेषकत्व तत्प्रकारकत्व अनुभवत्व, उनको भी क्या करना? येन संबंधावचन यथार्थत्व तेन संबंधावचन तनिष्ठ प्रकारता तद्वद विशेषकता, और उनमें फिर निरूपण कर देना परस्पर में। येन संबंधेन याथार्थ्यम भवति, तत्संबंध निष्ठ संसर्गता की विषयता होनी चाहिए, तन्निष्ठ प्रकारता के विषयता होना चाहिए, तन्निर्मित तद्वनिष्ठ विशेषताख्य शाली ज्ञान हो, तभी उसका नाम यथार्थ अनुभव माना जाएगा। इसे न्यायबोधि में वो वाक्य है, तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वमिति तो निष्कर्षः, ये निष्कर्ष लक्षण। और उसका संबंध भी जोड़ देना, ये न संबंधेन तत्संबंधेन तत्संबंधावच्छिन्न तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपित तत्संबंधावच्छिन्न तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वम इति तु निष्कर्षः। ऐसा यथार्थानुभव का लक्षण को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाकर के सभी जगहों में से दोष दूर होगा। उसमें अनुभवत्व जो दिया है वो कहाँ अतिव्याप्ति निवारण करने? स्मृति में अतिव्याप्ति निवारण करने। यथार्थानुभव में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए तत्प्रकार का दहना जरूरी है, और तत्व भी यथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए तत्व विशेषता भी कहना जरूरी है।